नीर पहरा दे रहे हैं। रात का समय व्यतीत करने के लिए दोनों बच्चे अपनी बीती हुई कथा आपस में बतलाते हैं। रानी अम्बली सारी बातों को सुन लेती है, पहचान जाती है कि ये तो मेरे सरवर नीर हैं, लेकिन अगर सौदागर से कह दिया कि ये मेरे बेटे हैं तो इनसे मिलने नहीं देगा। सरदारों, सुबह का टाइम होता है। सौदागर जहाज पर आया। रानी अम्बली ने बताया कि जो रात पहरेदार थे वो हमारे जहाज पर चोरी कर ले गए। सौदागर राजा के पास पहुंचा कि महाराज, जो रात पहरेदार भेजे वो तो चोरी कर ले आए जहाज पे। तो साथियों, दोनों बच्चों को बुलाया गया। सरवर नीर दरबार में आकर के खड़े हो गए और राजा ने आदेश कर दिया, अरे पहरेदारों, तुमने सौदागर के जहाज पे चोरी की। मना कर देते हैं दोनों बच्चे, महाराज हमने तो कोई चोरी नहीं की। लेकिन उसी टाइम रानी अम्बली कहती है, जो रात कथा तुमने सुनाई थी वो कथा सुनना चाहती हूँ। आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए सरवर नीर किस तरह से अपनी बीती हुई कथा सुनाते हैं, आइए बाकी हवाला रागिनी के माध्यम से। मत पूछो राजने, दुख ते भरी से कहानी हो, दुख ते भरी कहानी, मारी दुख ते भरी कहानी रे। मत पूछो राजने, दुख ते भरी ओ कहानी रे। मत पूछो राजने, दुख ते भरी रे कहानी। भाई अम्ब पिता माँ अम्बली ने रे, अम्ब पिता माँ अम्बली ने हम लाड चावते पाले थे। अमृतसर राजधानी में मारे भी ठाट निराले थे। एक समय का जिक्र सुना मेरे होनी ने घर गाले थे। एक समय का जिक्र सुना एक ऋषि ने मारे पिता ते 3 वचन भरवाए थे। राजपाट सब छीन लिया और कड़वे बोल सुनाए थे। चारों प्राणी ताड़ दिए हमरे बाहर नगर से आए थे। चारों प्राणी ताड़ दिए हमें बाहर नगर से आए थे। फिर कर उस दिन ने भूप भर क्या आख्या में पानी। मत पूछो राजने, दुख ते भारी ये कहानी रे। मत पूछो राजने, दुख ते भारी रे कहानी। अम्बली हमारी माता का नाम था। अमृतसर के अंदर राज किया करते, बड़ा अच्छा राजपाट चलता था। एक रोज एक ऋषि जी आए, हमारे पिता से वचन भरवा करके राजपाट को मांग लिया और उसके बाद दरबारों से धक्के दे दिए। फिर हमारे पिता हमें लेकर के एक भटियारी की सराह में पहुंचे। किस तरह की घटना भटियारी की सराह में घटी और कैसे दूसरी कली को लिखा। हीरा सरपंच साहब नीमोट, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए हाँ।
आत्मा रोवे थी। अमृतसर की महारानी भारी माता बर्तन धोवे थी। अमृतसर की महारानी भारी माता बर्तन धोवे थी। हर मोखे ने कोई ना चुके देखे सब लाचारी ने। एक सौदागर बदी करे था देख के मात हमारी ने। हर धोखे ते दई भेज जहाज पेरे दगाबाज भटियारी ने। धोखे ते दई भेज जहाज पेरे दगाबाज भटियारी ने। फिर धक्के मारे कलहारी ने हम रह गए तीन पिरानी। मत पूछो राजन दुख दे भारी ये कहानी रे। मत पूछो राजन दुख दे भारी रे कहानी। काम मिला जंगल से लकड़ी लाने का। वो अमृतसर की महारानी सरहा के अंदर झूठे बर्तन मांजने का काम किया करती, अपना टाइम बिता रहे थे। लेकिन वहां भी एक सौदागर आया, हमारी माँ पर गलत नजर डाली, पटियारी को कुछ लालच दिया और हमारी माँ को वहां से ले गया। उसके बाद सरहा से भी महाराज हमें धक्के दे दिए गए। फिर हमारे पिताजी हमें लेकर के एक नदी पर पहुंचे। किस तरह की घटना नदी पे घटी और कैसे तीसरी कड़ी को लिख दिया। नीर को पार करन लागे रे, नीर को पार करन लागे, सरवर ते आवण की कह गे। आती बरिया बीच धार में हमारे पिता जल में बह गे। न्यारे न्यारे केड़े पे दोनों भाई रोते रह गए। भला करे परमेश्वर उसका जिस धोबी ने प्यार दिया। अपना खून समझ के पाले जीने का अधिकार दिया। हर पढ़ा लिखा के काबिल कर दिए, बहुत बड़ा उपकार किया। पढ़ा लिखा के काबिल कर दिए, बहुत बड़ा उपकार किया। फिर धंधा और रोजगार ढोहण की राखी हृदय में ठाड़ी। मत पूछो राजन दुख ते भारी ये कहानी है। मत पूछो राजन दुख ते भारी रे कहानी। बच्चों ने बता दिया कि जब नदी पर पहुंचे तो छोटे भाई नीर को नदी के उस पार किया। जब सरवर को लेने के लिए वापस आए, नदी का बहाव तेज हो गया और हमारे पिताजी उस जल में बह गए। दोनों भाई न्यारे न्यारे किनारे पर रह गए। एक धोबी वहां आया,
अपने घर ले गया, बड़ा अच्छा पालन पोषण किया और महाराज आपकी फौज में भर्ती कर दिए। जो भी सेठानी ने इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठ है, हमने कोई चोरी नहीं की। अंतिम और चौथी कली में के लिखिया सरती है कुछ ते मेहनत महारी थी, कुछ बन गया खेल को डरती है। दया करी महाराज आपकी हुए फौज में भरती है। दया करी महाराज आपकी हुए फौज में भरती है। हर चोरी का इल्जाम लगाया जो भी कुछ सेठानी ने, रत्ती भर भी साच नहीं चाहले म्हारी जिंदगानी ने। पर आप फैसला अरे करती जो म्हारी सुन